हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स ना 24 आवर्स ना घर के कामों में ही लगे रहते हैं। बस रात को जो सोने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे नींद ले लेते हैं। अगर वो ना मिले ना, तो हम होम मेकर्स ना उस टाइम भी कोई ना कोई काम में ही लगे रहेंगे। और कई बार क्या होता है कि हम ना पूरा पूरा दिन लगे रहेंगे कि हम अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखें, बट उसके बाद भी ना कुछ जगह या कुछ कॉर्नर्स ऐसे कह लो वो रह ही जाते हैं कि वो क्लीन हो ही नहीं पाते। तो अगर हम ऐसे कॉर्नर्स के लिए या घर की क्लीनिंग के लिए कुछ रूटीन्स तय कर लेना कि हमें डेली, वीकली और मंथली या 10 डेज़ में क्या क्या क्लीन करना है, तो उससे ना हमारी बहुत हेल्प हो जाती है काम को मैनेज करने में, और हमारा टाइम भी सेव होता है एंड आप अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे, अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो मैं आपके साथ आज अपना वही रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे जो है कुछ ऐसे कॉर्नर्स की सफाई, डीप क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ। तो देखिए, मेरा ये वाला जो सोफ़ा है लिविंग रूम में, ये हैवी है, तो मेरे लिए इसको डेली इधर से उधर करना बहुत ही मुश्किल, चैलेंजिंग जॉब होता है। एक तो अकेले मैं इधर से उधर करती हूँ, ज़्यादा करने पर भी मेरे को जो है बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसे मंथली करती हूँ। विंटर्स में तो कई बार ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, बट अब समर्स आ गई हैं और आप देख ही रहे हो शाम को डेली। अब परसों भी इतनी तेज़ आंधी आई है और मेरे घर में आप विंडोज़ देख ही सकते हैं, जगह जगह पे विंडोज़ हैं। आप देखिए, मैंने जब सोफ़ा हटाया तो आप यहाँ पे डस्ट देख सकते हैं कि कितनी है। तो और इन जगहों पे ना, क्योंकि डेली क्लीनिंग नहीं हो रही, तो डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने सारे सोफ़ा को पहले एक साइड पे किया, उन कॉर्नर्स को फ्री किया ताकि उधर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। और ये वाले डस्टर्स लिए, सोफ़ा से सारी डस्ट हटाई, वॉल से सारी डस्ट हटाई, क्योंकि अब मेरे को लग रहा था कि सोफ़ा के पीछे डस्ट नहीं है, बट सोफ़ा के पीछे भी इतनी डस्ट थी, वो सारी रिमूव करी। और देखो, ये वाला जो सोफ़ा है ना, अब ये वाली विंडो मैं खोल नहीं पाती क्योंकि इसके बिल्कुल सामने मेरा सोफ़ा आ जाता है, तो इस विंडो को मैं नहीं खोल सकती। जब मैं सोफ़ा हटाऊँगी तभी मैं इस विंडो को खोल सकती हूँ, अदरवाइज़ ये विंडो को मैं बस फ्रंट से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं ना, जिसके लिए हमें ना टाइम स्पेशली निकालना ही पड़ता है अपने डेली रूटीन में से। और डेली रूटीन में हम सबके पास इतने सारे काम होते हैं ना कि कईयों को लगता है बस होम मेकर्स हैं, घर पर करती ही क्या है, बट होम मेकर्स के पास बहुत सारे काम भी होते हैं। घर के काम होते हैं, उनके बाहर के काम होते हैं, घर का सारा सामान इकट्ठा करना, बच्चों की स्टडीज़ को देखना, और आजकल बच्चों को भी टाइम देना, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये देखिए, मैं आपको विंडोज़ दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी डस्ट है, और इवन जाले तक हो रखे थे इस विंडो में। अब समर्स है ना, तो मुझे इनको ना बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। विंटर्स में तो फिर भी मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है, बट समर्स में मेरे को 10 डेज़ में ये काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने इस ब्रश की हेल्प से पहले जाले रिमूव करे, और जितनी भी ड्राई डस्ट थी ना, इसी से रिमूव करी। मेश को अच्छे से क्लीन किया, मेश को भी ना इसी से पहले मैंने थोड़ा सा अच्छे से झाड़ लिया था। लॉन्ग ब्रशेस की हेल्प से ना जो बाहर वाली विंडोज़ हैं ग्लास वाली, वो भी ना ईज़िली क्लीन हो जाती हैं अच्छे से। इन ब्रशेस से क्लीन करने के बाद मैंने एक ड्राई क्लॉथ लिया था, उससे सारी डस्ट को ग्रिल से रिमूव किया, मेश को अच्छे से क्लीन किया, और उसके बाद जो है मैंने गीला कपड़ा लिया था, थोड़ा सा स्प्रे किया था, और उससे अच्छे से क्लीन करके मैं जस्ट ये मेश वाला जो है विंडो का डोर बंद कर देती हूँ, क्लोज़ कर देती हूँ। और उसके बाद जब वो एयर ड्राई हो जाते हैं तब मैं विंडोज़ को क्लोज़ करती हूँ। जब भी आप वुडन में अगर गीला कपड़ा या कुछ भी स्प्रे कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल जो है ड्राई होने के बाद ही क्लोज़ करिए। और उसके बाद वही डस्ट जो है पैरों में हो रही थी, तो पहले मैंने ये सारी डस्ट हटाई, साइड करी। उसके बाद ये जो स्कार्टिंग है, आप देखेंगे स्कार्टिंग पे भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, वो भी मैंने अच्छे से पहले झाड़ू से सारा जो भी ऊपर का डस्ट था वो सारा साइड कर दिया था। उसके बाद अगेन मैंने ब्रश लिया, वॉल्स को क्लीन किया। वॉल्स भी देखो, हमें लगता है कि वॉल्स क्लीन है, बट वॉल्स पे भी ना डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम ये क्लीनिंग करके हटते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार सारा सामान वही है, बट फिर भी घर बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रिमूव हो चुके होते हैं, तो उससे हमें घर और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। वॉल्स को भी अच्छे से क्लीन करिए, सारे जाले हटा दिए थे। और फैंस जो हैं, जब मैंने रूम्स की क्लीनिंग करी थी तो एक एक करके मैंने सारे फैंस भी क्लीन कर दिए थे। अब फैंस का भी यही होगा, समर्स हैं तो जल्दी जल्दी क्लीन करने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैंने ब्लाइंड्स को अच्छे से
क्लीन किया, ऊपर के जो कवर्स थे इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी तो अगेन मैंने रबिंग करनी पड़ी, क्योंकि कुछ कॉर्नर्स पे ना डस्ट फंस जाती है तो उसे निकालना ही पड़ता है। तो वो मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद अब आप ये देखो लिविंग रूम का हाल, सोफ़ा इधर से उधर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या हिला दिया है। और उस साइड ना जो वॉलपेपर था वो भी नीचे से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो वो उस नीचे वाली वॉल में थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से वॉलपेपर निकल गया था। तो फिर मैंने बाद में उसको भी सेट किया कि उस वो लगने के बाद भी ना थोड़ा सा और अच्छा लग रहा था लिविंग रूम। और उसके बाद जितने भी ये कुशन्स थे इनको अच्छे से झाड़ा, डस्ट सारी रिमूव करी, सोफ़ा को अच्छे से झाड़ा, सब क्लीन किया ब्रश की हेल्प से। अच्छे से क्लीन करने के बाद इन सब चीज़ों को मैंने दोबारा से अरेंज किया। टाइम लगा इस काम को करने में, और इस काम के लिए ना स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। और कई बार हम क्या सोच करते हैं कि कल कर लेंगे, फिर हमारे पास टाइम तो होता ही नहीं है, क्योंकि हम घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे। और वो कल ना हमें टाइम फिर बहुत ही ज़रूरी निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ना एक रूटीन ले लो कि डेली क्लीनिंग के साथ ना हम एक मेजर टास्क करेंगे। उसमें आप कोई भी कैबिनेट्स क्लीन कर लो, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, तो आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर ना नीचे नीचे से थोड़ा सा हो रहा था, तो मैंने जस्ट ये फेविकॉल में भैया ने कहा था जब लगाने आए थे तब वो बोल के गए थे, तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगाया। और क्लीन करने के बाद ना मैं ये नैप्थलिन बॉल्स ज़रूर डाल देती हूँ। थोड़े टाइम में डिज़ोल्व हो जाती है, अगेन क्लीनिंग करती हूँ तो फिर से डाल देती हूँ। इससे ना इंसेक्ट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। अब आपने देखा जब भी मैंने सोफ़ा हटाया तो डस्ट थी लेकिन इंसेक्ट्स वगैरह नहीं थे। नैप्थलिन बॉल्स डाली, और जब भी सोफ़ा करती हूँ तो मैं वॉल से ना बिल्कुल टच करके नहीं रखती, थोड़ा सा गैप पे रखिए। आप देख सकते हैं आप लिविंग रूम का लुक कितना नीट एंड क्लीन लग रहा था। खुद को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और इधर ये कोको इधर से उधर घूम रहा था, और बहुत ही मतलब मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने जस्ट क्लीन किया। बट फिर भी मुझे बहुत ही सेटिस्फाइड था कि आज मेरा ये मेजर काम हो गया। उसके बाद किचन क्लीन करना था, किचन क्लीन करने आई, मैंने बाकी का काम निपटाया, किचन क्लीन किया। और ये मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ये सिलिकॉन के मैट्स लिए हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, आप भी ज़रूर परचेज़ करना। और ज़्यादा ना कॉस्टली भी नहीं है कि हम इसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत यूज़ हो रहे हैं मेरे कुछ भी गर्म यूटेंसिल्स को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, या कोई सामान कई बार रखना होता है, घी पॉट्स में इसके ऊपर रख देती हूँ, तो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। 4 का सेट आया था, वो मैं बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, मेरा डेली मतलब बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है उसका। और उसके बाद मैंने अगेन अपना कुकटॉप की क्लीन किया, और काउंटर टॉप को तो अब समर्स हैं तो मेरे को डेली ही क्लीन करना पड़ रहा है, वाइप करना पड़ रहा है। और ये वाला ब्रश जो है मैं वीकली या 10 डेज़ में कई बार यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना लेयर्स सी जम जाती हैं इनके साइड्स में, तो वो जो है ना स्क्रबर की हेल्प से नहीं निकलती। और कई बार तो हम सिंपली वाइप भी कर देते हैं जल्दबाजी में कि आज काम ज़्यादा है, या जिस दिन मेरे को कपड़े वॉश करने होते हैं तो उस दिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने इसको भी निकाला, कॉर्नर्स पे जहाँ जहाँ पे लेयर्स थी वो क्लीन करे। अगर आपकी लेयर्स बहुत ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा ना स्क्रबिंग और थोड़ा सा लिक्विड अच्छे से करके ना 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से निकालेंगे ना तो बहुत ही ईजिली निकल जाती है, और कुकटॉप ना बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। और ये इस तरीके के कॉर्नर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। या टैप के कॉर्नर्स पे कई बार बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, इससे लेयर्स ही जम जाती हैं, उधर हमारा हैंड भी नहीं जा पाता और स्क्रबर से भी नहीं निकलती, तो उसके लिए भी ये ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे से कुकटॉप को क्लीन किया और काउंटर टॉप को क्लीन किया। उसके बाद जो साइड्स में ये ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है तो मुझे डेली इसको भी जो है वाइप करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं ना किचन की ये विंडो भी खुली छोड़ती हूँ, और मेरा ये वाला डोर भी ना कभी बंद नहीं होता। बस रात को जब मैं सोने जाती हूँ किचन को वाइंड अप करती हूँ, उसके बाद बस वो डोर क्लोज करती हूँ, विंडो मेरी फिर भी खुली रहती है। अगर देखिए आपने काउंटर टॉप पे ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं तो डेली तो मैं भी नहीं कहूँगी कि पॉसिबल है सारे ऑर्गेनाइजर्स को क्लीन करना। तो आप एक दिन एक करिए, दूसरे दिन दूसरा करिए, तो इससे क्या है वो क्लीन रहेंगे। क्योंकि समर्स में ना डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पीछे भी मेरा जो है वॉशिंग एरिया है तो उधर से भी डस्ट आती है, और मेरे डोर्स भी ओपन रहते हैं क्योंकि वेंटिलेशन ताकि होता रहे और हवा आती है। आजकल तो अब कल भी इतना तेज़ रात को आंधी तूफान आया है, कितना तेज़ हुआ था, तो ये तो हम जाग रहे थे, मतलब
आवाज़ें ही इतनी तेज़ थी, बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे थे और मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है। तो मैंने फिर सारी विंडोज़ बंद करी और बाहर तो फिर भी मैं कवर नहीं कर सकती, तब भी डस्ट हो ही जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो है काउंटर टॉप का लुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। उसके बाद ना इस डोर पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रहा था। वही मैं आपको बता रही हूँ, रात को जो आंधी आई थी, जिस दिन आंधी या तेज़ बारिश आ जाती है ना, उसके नेक्स्ट डे ना मेरा काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, क्योंकि वॉशिंग एरिया का भी मुझे सारा क्लीन करना पड़ता है। उधर जो छींटे भी आती है ना, वो जम सी जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मुझे वो भी क्लीन करना पड़ता है। और ये वाले डोर्स वगैरह भी मुझे अच्छे से क्लीन करने पड़ते हैं। फिर मैंने फ्रिज क्लीन किया तो देखा आज सामान कम था और वेजिटेबल्स भी मुझे लानी थी। तो मैंने सोचा कि इसे भी लगे हाथ क्लीन कर ही लेते हैं, क्योंकि सामान भी कम है तो ये फ्रिज भी ईज़िली क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज़ समर्स में ज़्यादा देर हम सामान भी बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि क्विक वाइप कर देती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, आज मैं सारी अटैचमेंट्स जो हैं ये ट्रेज़ वगैरह निकाल के क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद क्योंकि आगे समर्स में फिर क्विक वाइप हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो फिर चल जाता है। तो जितनी भी अटैचमेंट्स थी वो मैंने अच्छे से निकाला। बाकी दूध दही जो था ऐसा मेन सामान, उसे मैंने फ्रिज में ही एक नीचे वाला जो पार्ट था उस पर रख दिया था, ताकि वो भी ख़राब ना हो। और ये जो है सिलिकॉन मैट्स हैं जो मैंने फ्रिज में लगा रखे हैं ट्रेस के ऊपर, ये बहुत ही अच्छे हैं और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे निकले हैं मेरे। इनको मैंने अच्छे से स्क्रबिंग करी, सारा क्लीन किया, वॉश किया और उसमें मैं रखती जा रही थी ट्रे में। और सारी अटैचमेंट्स को भी मैंने जो जो रिमूव करी थी उनको अच्छे से क्लीन किया। अच्छा, आप सब एक बात बताना, आप में से कौन कौन सी ऐसी होम मेकर्स हैं जिनको कई बार होता है ना, हम सोचते हैं एक काम करना है और हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते ना, तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये काम करना है और रोज़ मेरा रहता जा रहा है। किसी न किसी रीज़न से कई बार हो जाता है कि फैमिलीज़ में कहीं आना जाना पड़ता है या बच्चों के साथ कहीं, आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी जाना पड़ता है, तो कई बार रह जाता है, हो जाता है ये सब। तो फिर हमारे माइंड में क्या होता है, यार ये काम रह रहा है, ये रहा, किस किस के साथ ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ये ऐसा होता है और मेरे माइंड में ना फिर वो स्ट्रेस रहता ही है कि बस डेली उठूंगी ना, मेरे को ये होता है कि ये काम करना है। तो इसलिए मेरे को होता है कि मैं जैसे भी हो ना, इस काम को पहले टाइम निकालूं और ये ख़त्म करूं, ताकि मेरे माइंडसेट में ना जो इतना बड़ा बोझ है ना वो निकले। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि एक ही काम को लेके हम माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। लेना नहीं चाहिए, बट क्या करें, हो जाता है। और अटैचमेंट्स क्लीन करने के बाद जो फ्रिज था, मैंने उसमें ये वाला सॉल्यूशंस जो है स्प्रे करके क्विक वाइप करती गई थी। इसमें मेरा विनेगर, वाटर एंड डिश लिक्विड थोड़ा सा मिक्स है, वो मैंने जो स्प्रे किया एंड क्विक वाइप किया। और आजकल समर्स हैं तो वाटर बॉटल्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है, सब पानी पी लेंगे और जस्ट ऐसे ही खाली हो जाती है ना। कई बार तो मैं फ्रिज खोलती हूँ और रात को भी मैं सारी वाटर बॉटल्स फिल करके रखती हूँ, ताकि बच्चों को और हस्बैंड को सुबह ऑफिस में भी जो है ठंडा पानी डाल के देना होता है। तो सुबह जब खोलूँगी तो आधी बॉटल्स गायब होती हैं। बच्चों को बोलती हूँ तो वो कहते हैं वो उसने निकाली, वो कहता है उसने निकाली। तो सबसे बड़ा टेंशन तो आजकल ये वाटर बॉटल्स को फिल करके रखने का भी होता है, तो वो भी मुझे बार बार ध्यान देना पड़ता है कि फ्रिज में बॉटल्स हो। बच्चे तो फिर कह देंगे मम्मा यार पानी नहीं है, ठंडा ठंडा पानी तो रख दिया करो, और खुद पियेंगे और बॉटल्स को खाली इधर से उधर छोड़ देंगे। अच्छा, आप लोग ये भी बताना कि आपके घर में भी वाटर बॉटल्स को लेके ऐसा होता है कि आप फिल करके रखते हो और थोड़ी देर में फिर आपको वो खाली मिलती हैं। और उसके बाद सारी अटैचमेंट्स को मैंने एक नीट टॉवल लिया, उसे अच्छे से ड्राई किया, वो सारी अटैचमेंट्स लगाई, उसके ऊपर मैट्स लगाए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे रखूं और वो एयर ड्राई हो। हाँ, मैट्स को जब तक मैंने वॉश किया था तो बाहर मैंने डाल दिया था, ताकि उसका वाटर जो है एक्सेस ड्रेन आउट हो जाए। फिर मैंने जल्दी से इन्हें जो है नीट टॉवल लिया था, उससे बिल्कुल ड्राई किया अच्छे से, और इन्हें अपनी जगह पर स्प्रेड किया, ट्रेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और नहीं, बिल्कुल उसके साथ ना स्टिक हो जाती है, इधर से उधर मूव नहीं करती, और जो
सामान आप रखोगे ना तो वो भी गिरने का डर नहीं रहता। और अटैचमेंट सारी लगाई और जो सामान था वो सारा फ्रिज में रखा। और उसके बाद जो है मेरा फ्रिज भी आज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो फ्रिज के लिए तो मैंने आज नहीं सोचा था कि मैं फ्रिज करूँगी, बट टाइम मैनेज हो गया तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। और जब भी फ्रिज खाली हो ना तो कोशिश करें कि उसी टाइम पे उसे क्लीन कर लें, क्योंकि इतना सारा सामान फिर निकालना और दोबारा लगाना, तो इससे बेटर है कि जिस दिन सामान आना है, वेजिटेबल्स वगैरह आनी है और उस दिन तो फ्रिज खाली होता ही है, तो उसी दिन क्लीन कर लेंगे तो हमारा भी टाइम बचेगा। तो बस उसके बाद जल्दी से मैंने बटर वगैरह, दही, जो भी दूध था बाकी सारा रखा। और दूध के जो पैकेट्स पड़े थे वो भी मैंने साइड में रख दिया था कि मैंने कहा चलो दूध भी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि किचन में काम कर रही हूँ तो साइड बाय साइड जो है दूध भी बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया। और अब इसके बाद जो है मेरे को सबसे पहले होता है, मेरा जब काम ख़त्म हो जाता है और जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ कि अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है और अब मैं फ्री हो गई हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को कहती हूँ अब मुझे 10 से 15 मिनट दे दो और मैं आराम से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी। और फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई, अच्छे से स्ट्रॉन्ग सी टी, बिल्कुल कम दूध वाली पीती हूँ मैं। और उसे आराम से बैठ के अपना टीवी चलाया, जो सीरियल देखना था वो देखा, टी एंजॉय करी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे साथ रिलेट कर पाया, क्योंकि हम होम मेकर्स एक दूसरे के साथ रिलेट ज़रूर कर पाते हैं। बाय बाय।